Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. As you know, we are reading the story of Rustum and Sohrab. Last day we have read the few lines of paragraph number 6, which I will recapitulate today again. I hope that your memory will tell you where we have reached. हम कहाँ पर पहुंचे हैं, आपकी याददाश्त तो वापस आएगी. हाँ, जैसा कि इससे पहले हमने पढ़ा है कि वहाँ सोहराब के वहाँ एक पहलवान आया था, एक सिपाही आया था जिसने सोहराब को ललकारा था कि आप मेरे साथ मुकाबला करो. जो ही मुकाबला तैयार हो गया था तो उस फौजी ने सोहराब से उसकी पेरेंटेज पूछी थी, उसके बाप का नाम पूछा था, जो कि उसकी माँ ने उससे सीक्रेट रखा था. तनीमा ने सोहराब से सीक्रेट रखा था. तो वो वापस चला गया, अपनी माँ से पूछता है कि मेरे बाप का नाम क्या है. तो प्यारे बच्चों, I will recapitulate these lines of the para number 6. What is the reply of his mother about the name of his father? I have had reason to hide the name of your father from you, my son. प्यारे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे पास एक वजह थी कि मैंने आपके बाप का नाम आपसे क्यों छुपा कर रखा, क्योंकि उसने पहले ही बताया कि मुझे डर था कि मैंने अपना हस्बैंड जो है वो खो दिया, अब मुझे अपना बेटा न खोना पड़े. तो उस वजह से उसने बताया था कि जो उसका बच्चा है वो एक लड़की है, लेकिन वो सोहराब था, एक लड़का था. बट विल टेल यू हिज नेम नाउ, सेड तानीमा. तानीमा ने सोहराब से बताया, अब मैं उसका नाम आपको बताऊं. यू आर द सन ऑफ द ग्रेट रुस्तुम, द शील्ड ऑफ पर्शिया. तुम फारस के ढाल अजीम रुस्तुम के बेटे हो. When सोहराब heard these words, जब सोहराब ने ये अल्फाज सुने, his heart was filled with pride. उसका दिल जो है फख्र से, नाज से भर आया. हाँ, रुस्तुम, I am the son of रुस्तुम. रुस्तुम क्या, मैं रुस्तुम का बेटा हूँ. ओह, why did you hide this from me all these years? आपने ये क्यों मुझसे छुपा कर रखा. hide means छुपाना, hide means छुपाना, and another hide जो सिकन होती है, चमड़ा होता है, उसको भी हाइड कहा जाता है. Why did you hide this from me all these years? आपने इतने सालों मुझसे ये क्यों छुपा कर रखा. Let me now go, चला मैं जाता हूँ. And announce my father's name, और अपने बाप का नाम अनाउंस करूँ, बता दूँ, ऐलान कर दूँ. And fight my challenger, और अपने ललकारने वाले से लड़ो. Dear students, at dawn the next day, Sohrab met his challenger at the place of the combat and announced, I am Sohrab, son of Rustum, the shield of Persia. I accept your challenge. Are you ready to fight? अगले रोज सुबह होने पर सोहराब खुद को ललकारने वाले उस शख्स को इनफिरादी लड़ाई की जगह पर मिला और ऐलान किया, मैं सोहराब हूँ, फारस के ढाल रुस्तुम का बेटा. मैं तुम्हारा ललकार ना कबूल करता हूँ. क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो. I accept your challenge. Are you ready to fight? क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो. At the very
sound of Rustum's name, at the very sound of Rustum's name, Sohrab's opponent lost courage. जो ही रुस्तुम की जबान से यह अल्फाज निकले कि मैं रुस्तुम, सोहराब की जबान से ये अल्फाज निकले कि मैं रुस्तुम का बेटा हूं, सोहराब तो जो उसका हरीफ, उसका ओपोनेंट था, उस हैज लॉस्ट द कोरेज, उसने हिम्मत खो दी. कोरेज मीन्स हिम्मत, लॉस्ट मीन्स यानी खोना. ही हैसली यानी वो जल्दी से, हैसली मीन्स ही हैसली यानी जल्दी से, विड्री हिज चैलेंज, उसने अपनी चैलेंज, अपनी ललकार वापस ली. सच वाज द फियर दैट रुस्तुम's name inspired, ये रुस्तुम की वजह से ऐसा खौफ और डर पैदा हुआ. डियर स्टूडेंट्स, हाँ, Sohrab returned home. Sohrab returned home and said to his mother. Return means वापस आना. सोहराब घर वापस आया और अपनी माँ से बताया, I must go in search of my father and find him. मैं लाजमी अपने बाप की तलाश में उसको पाने के लिए जाऊं. I shall set out at once. His mother begged him not to go away, leaving her alone. उसकी माँ ने उससे मिन्नत समाजत की कि मुझे alone means अकेला छोड़कर मत चले जाओ. But finding him determined to go. लेकिन सोहराब को जाने के लिए, सोहराब ने जाने का फैसला किया. और she said, how will you and Rustum know each other? उसने बताया, तानिमा ने बताया, सोहराब की माँ ने सोहराब से बताया, आप और रुस्तुम एक दूसरे को कैसे जानो. नो मीन्स जानना. हाँ, ईच अदर एक दूसरे को कैसे आप जानोगे. योर फादर लेफ्ट मी बिफोर यू वर बॉर्न. आपका बाप रुस्तुम मुझे छोड़कर गया, तब छोड़कर गया जब आप पैदा ही नहीं हुआ था. बिफोर यू वर बॉर्न, आप पैदा ही नहीं हुआ था. बट सोहराब वाज बेंट ऑन गोइंग, लेकिन सोहराब जो है वो बिल्कुल जाने के लिए तुला हुआ था, वो जाना चाहता था. I will not return, he said, unless I find my father. मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं अपने बाप को नहीं पाऊं. If you must go, I want to tell you something, said तानिमा. तानिमा ने बताया, अगर आप लाजमी जाते हो तो मैं कुछ आपको बताऊं. The precious stone you wear on your arm was given to me by your father. जो ये कीमती पत्थर है, ये मुझे जो आपके बाजों पर बांधी हुई है, was given to me by your father, आपके बाप ने मुझे दी थी. If you find him, अगर आप उसको पाओगे, show it to him, ये पत्थर जो है ये उसको दिखाओ. and he will know who you are, और वो ये जानेगा आप कौन हो. हाँ, सोहराब collected an army and marched to Persia. सोहराब ने एक फौज इकट्ठी की और फारस की तरफ चल पड़ा. His purpose, उसका मकसद क्या था? was not only to find his father, यह नहीं था कि खाली उसका बाप उसको मिलना चाहिए, but also to make him king of Persia, अपने आप को फारस का बादशाह बनाने का भी था. because Kaikous was an unpopular ruler, क्योंकि जो किंग कैकूस था, जहां पर ये रहता था, रुस्तुम रहता था, वो एक गैर मकबूल हुक्मरान था. When Sohrab crossed into Persia, जब सोहराब फारस में दाखिल हुआ, Kaikous sent his
कैकूस ने हमलावर से लड़ने के लिए क्या है, कैकूस सेंड हिज आर्मी टू फाइट द इन्वेडर, टू फाइट द इन्वेडर। तो कैकूस ने हमलावर से लड़ने के लिए अपनी फौज भेजी। बट द किंग्स जनरल्स वर नो मैच फॉर सोहराब, लेकिन बादशाह के जर्नल सोहराब के मुकाबले में कुछ नहीं थे। वन आफ्टर अनदर दे वायर किल्ड, एक के बाद दूसरे को मारा गया इन द बैटल, यानी लड़ाई में। एंड नथिंग कुड स्टॉप सोहराब एडवांस, और सोहराब के जो चढ़ाई थी, सोहराब का जो आगे जाना था, कोई नहीं रोक सका, कोई ना रोक सका। द मैन दैट escaped went to the king and said, जो मैन वहां से भागे, escape means भागना, लड़ाई से भागना या भागना, वो गए कहां पर गए, कि बादशाह के पास गए, किंग कैकूस के पास गए, और उससे बताया ग्रेट डेंजर थ्रेटन्स आवर कंट्री, एक बड़ा खतरा है हमारे मुल्क के लिए। आवर जनरल्स हैव बीन किल्ड, हमारे जो जर्नल हैं उनको मारा गया। बाय द यंग सोल्जर, उस जवान सिपाही ने। हु लीड्स द एनिमी, हु लीड्स द, जो दुश्मनों की क़यादत कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, बाय टुमारो विल रीड इंशाल्लाह द पैराग्राफ नंबर 10, 11 and 12. I hope that you have understood the lesson fully. If any difficulty you feel, please feel free to call my personal number or send me the message on my personal WhatsApp number. I will read it again. I will recapitulate it again. Inshallah, you are advised to read this 3 to 4 times and choose out the words which you haven't understood. I will and make their list. Inshallah, I will explain them again. In case of you haven't understood, by tomorrow, inshallah, we will meet again. Assalamu alaikum. Hope you will remember this lesson. Assalamu alaikum.